हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आज की वीडियो है दिस इज़ बेस्ड ऑन अगेन डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। और जो आज हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ हेड एंड टेल फंक्शंस और बूलियन इंडेक्सिंग। तो हेड एंड टेल फंक्शंस करने के लिए भी सबसे पहले हम एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं। एक छोटा सा कोड यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसका कोड का। ये जुपिटर पे ही प्रैक्टिकल करके इसको चला के रन करके मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा दिया है। सबसे पहले वही इंपोर्ट पांडास है, एसपीडी पांडास लाइब्रेरी है जो हमें डाटा फ्रेम या सीरीज़ बनाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अब नीचे आपको दिख रहे हैं 3 लिस्ट बनी हुई हैं। एक नेम नाम की लिस्ट है, एक स्ट्रीम नाम की लिस्ट है और एक स्पोर्ट्स नाम की लिस्ट है। और तीनों में ही 9 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी बना रहे हैं DCT नाम की, कोई भी नाम आप ले सकते हो। और उस डिक्शनरी में 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट नेम पे बेस्ड है, दूसरा जो हमने स्ट्रीम लिस्ट बनाई है और तीसरी जो हमने स्पोर्ट्स की लिस्ट बनाई है। और इनके हमने नाम दे दिए, हेडिंग्स दे दी, जो कीज़ बनाई है हमने वो हमने अपनी मर्ज़ी की दे दी, कैपिटल नेम, कैपिटल स्ट्रीम और कैपिटल स्पोर्ट्स नाम की। ये लिस्ट का नाम और जो की का नाम है ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए सेम रखा है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। फिर अगली लाइन में हम DF नाम का एक डाटा फ्रेम बना रहे हैं और डाटा फ्रेम के लिए हम वही पांडास हमने यूज़ किया। पांडास का क्योंकि हमने अलियास बना लिया PD, तो हम PD लिखेंगे, PD डॉट डाटा फ्रेम, D कैपिटल F कैपिटल। और जिस डिक्शनरी का डाटा फ्रेम हमने बनाना है उस डिक्शनरी का नाम जो कि DCT है। अगर आप इंडेक्स देना चाहते हो तो इंडेक्स लिखोगे, नहीं अगर आप मेंशन करते तो वो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स लेता है 0 1 2 3 4 करके 8 तक ले लेगा। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स अपनी मर्जी के लिख रही हूँ, ABCDE XYZ और F। 9 वैल्यूज़ थी लिस्ट में, 9 वैल्यूज़ थी, तो इसलिए मैंने 9 इंडेक्स ही दिए हैं और 9 ही देने ज़रूरी हैं। अगर आप दे रहे हो तो आपने 9 ही दे रहे हैं, नहीं देने तो वो अपनी मर्ज़ी से 0 1 2 3 4 रख लेगा। और लास्ट लाइन हमने लिखी प्रिंट DF। जैसे हमने प्रिंट DF लिखकर रन का बटन दबाया तो नीचे ये जो आउटपुट है वो आपको दिख रहा है। नेम का एक कॉलम बन जाएगा, स्ट्रीम का और स्पोर्ट्स का। दिस इज़ एक्चुअली अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम हमने शुरू में ही किया था कि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। तो ये आपको दिख ही रहा है कि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल कैसे है ये, क्योंकि इसमें रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। रोज़ कौन सी हो गई, जैसे पहली रो है अंजलि कॉमर्स टेबल टेनिस, ये एक रो है। फिर दूसरी रो कौन सी है, रिया आर्ट्स बास्केटबॉल, दिस इज़ द सेकेंड रिकॉर्ड। ऐसे ही इसमें 9 रिकॉर्ड्स हैं। और कॉलम्स कितने दिख रहे हैं हमें, 3। एक नेम का कॉलम है, एक स्ट्रीम का कॉलम है और एक स्पोर्ट्स का। तो जब किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं, मतलब 2 चीज़ें हैं, तो इट बिकम्स 2 डायमेंशनल। तो ऐसी चीज़ों को हम डाटा फ्रेम बोलते हैं। यस, अब हम शुरू करते हैं अपना हेड फंक्शन। हेड और टेल फंक्शन हमने सीरीज़ के साथ भी किए थे। नाम से ही क्लियर है कि हेड फंक्शन इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट रोज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर ले लो, चाहे डाटा फ्रेम ले लो, चाहे सीरीज़ ले लो, हेड क्योंकि हमारी बॉडी के टॉप में होता है तो हेड फंक्शन भी इसीलिए यूज़ हो रहा है कि किसी डाटा स्ट्रक्चर के टॉप से आपने अगर रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। हेड फंक्शन के ब्रैकेट में अगर आप कुछ नहीं लिख रहे तो वो पहली 5 रोज, जो ऊपर की 5 रोज हैं वो निकाल लेगा। और बाय चांस अगर आपके डाटा फ्रेम में है ही 4 रोज या 3 रोज हैं, है ही नहीं 5, तो जितनी है वो उतनी निकाल लेगा। अगर 6 रोज हैं तो वो टॉप की 5 निकाल लेगा बाय डिफ़ॉल्ट में, अगर आप कुछ नहीं दे रहे ब्रैकेट के अंदर। अगर आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो 4 तो वो टॉप से सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स ही निकालेगा, फिर वो 5 नहीं निकालेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो डिफ़ॉल्ट एक्ट करता है और 5 रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं। अगर आप कुछ लिख रहे हो 4 6 7 तो उतने ही निकाले जाएंगे। करते हैं टेल फंक्शन। तो टेल इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ हेड, कि हेड ऊपर से रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करता है और टेल बॉटम से किसी डाटा फ्रेम या सीरीज़, कुछ भी जो भी डाटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो उसके बॉटम से रोज़ को एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा और आपको आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, और अगर आप कुछ नहीं लिख रहे टेल फंक्शन के ब्रैकेट में तो वो वही बाय डिफ़ॉल्ट 5 रिकॉर्ड्स निकालेगा। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो सिर्फ उतने रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे आप 7th एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा है जहाँ हमने लिखा है DF.टेल, तो ये नीचे से 5 रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके आपको आउटपुट में दिखा रहा है। देख लो सामने 5 रिकॉर्ड्स हैं, एक सिया वाला, एक अतुल वाली लाइन है, एक राहुल वाली, एक तमन्ना और एक रमन। 5 रिकॉर्ड्स हैं इन टोटल। अगले एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं DF.टेल 3, मतलब 5 रिकॉर्ड्स मत निकालो नीचे से, सिर्फ
3 रिकॉर्ड्स जो बिल्कुल बॉटम से हैं, बिल्कुल एंड से शुरू करो, 3 काउंट करना, रमन, तमन्ना और राहुल, इन 3 के रिकॉर्ड्स निकाल के आउटपुट में दिखाओ। तो सिर्फ इतना याद रखना है, टेल फंक्शन बॉटम से वर्क करता है और हेड फंक्शन आपके टॉप से वर्क करता है। यस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज बूलियन इंडेक्सिंग इन पांडास। बूलियन इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो हम इंडेक्सेस अभी तक जो हम दे रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आपको पता है ये 0 1 2 3 ले लेता है। हम कई बार अपने इंडेक्स दे देते हैं ABCD करके या 4 5 6 7 करके, कोई भी इंडेक्स आप अपनी मर्जी के भी रख सकते हो। बूलियन इंडेक्सिंग में हम बूलियन इंडेक्सेस रखेंगे। बूलियन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं आपको याद होगा, ट्रू और फॉल्स। ये 2 ही बूलियन वैल्यूज़ होती हैं, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। तो बूलियन इंडेक्सिंग में हम बूलियन इंडेक्स रखते हैं और फिर उन पे बेस्ड आगे काम होता है, आगे कैलकुलेशंस होंगी या फिर आगे जो आउटपुट्स होंगे वो बूलियन इंडेक्स पे बेस्ड होंगे। जैसे इसमें लिखा भी है, बूलियन इंडेक्सिंग वी यूज अ बूलियन वेक्टर टू फिल्टर द डाटा। Boolean indexing is a type of indexing which uses actual values of the data. In Boolean indexing we can filter our data in 4 ways. 4 तरीके से हम Boolean indexing वाले डाटा को फिल्टर कर सकते हैं. Assessing a data frame with a Boolean index, applying a Boolean mask to a data frame, masking data based on column value and masking data based on index value. ये सारी चीज़ें हम थोड़ी और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में। अभी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे रही हूँ मैं, ताकि आपका एक बेस बन जाए कि व्हाट इज़ बूलियन इंडेक्सिंग। इट इज़ अ न्यू टॉपिक और थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है ये, तो एक बार ही हम इस टॉपिक को 2 बार कवर कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब जो हमारा पहला तरीका था असेसिंग अ डाटा फ्रेम विद अ बूलियन इंडेक्स, इसमें सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये दिखाया है मैंने कि बाकी सब तो ऊपर से सेम ही चला आ रहा है। इंपोर्ट पांडास, फिर एक डिक्शनरी बनाई यूजिंग लिस्ट्स, फिर उसी का डाटा फ्रेम बना दिया उसी डिक्शनरी का। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, जो इंडेक्स हम ले रहे हैं वो हम बूलियन वैल्यूज से बना रहे हैं, ट्रू फॉल्स करके। कोई भी आप पहला वैल्यू ट्रू ली है, जैसे आप फॉल्स भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से आप, मतलब जो भी वैल्यू आप रखोगे वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। तो जब हमने प्रिंट डीएफ किया तो आप देखो नीचे आउटपुट में जो इंडेक्स बनकर आ रहा है वो भी ट्रू फॉल्स से ही आ रहा है। अब आगे इस पे जो भी काम होगा, फिल्टरिंग होगी, जो भी आप आउटपुट्स देखना चाहोगे वो इन इंडेक्स पे बेस्ड कंडीशंस लगेंगी। ठीक है, अभी तक आपके लिए सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है इस वीडियो में कि एक्चुअली बूलियन इंडेक्स है क्या। इंडेक्स आप सबको पता था क्या है, जो फर्स्ट लाइन में जो भी वैल्यूज़ आती हैं दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स। वो 0 1 2 होती है, कभी 4 5 6 होती है, कभी ABCD होती है। लेकिन बूलियन इंडेक्स कौन सा होगा, जिसमें ट्रू फॉल्स लिखे होंगे, या ट्रू लिखा होगा या फॉल्स, या ट्रू या फॉल्स, कुछ भी हो सकता है। चारों फॉल्स हो सकता है चारों ट्रू हो सकता है 3 ट्रू 1 फॉल्स, वो आपकी मर्जी है। यस, अब हमने जो एक बूलियन इंडेक्स की हेल्प से एक डाटा फ्रेम हमने बना लिया है, उस पर हम क्या क्या फंक्शंस लगा सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें उस पर यूज़ कर सकते हैं। हम 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ .loc, .iloc और .ix। तो ये 3 फंक्शंस कैसे यूज़ करने हैं विद बूलियन इंडेक्स, कैसे काम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी आपका मैंने बेस बता दिया, एक बेस बना दिया कि बूलियन इंडेक्स है क्या। इट इज़ एन इंडेक्स विथ बूलियन वैल्यूज़, और उस पर आप कौन से 3 फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो, .loc, .iloc, .ix। इसमें से LOC और ILOC हमने सीरीज़ के साथ भी यूज़ किया था, आपको याद होगा। LOC हम यूज़ करते हैं जब हमारे इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं, और ILOC वर्क्स विथ इंडेक्स पोजीशंस, नंबर्स के साथ वर्क करता है, इंटीजर्स के साथ। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी इस वीडियो में हमने बेसिकली जो कवर किया दैट इज हेड एंड टेल फंक्शंस ऑफ अ डाटा फ्रेम एंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग। यहाँ पे हम एंड ऑफ द वीडियो पे आ जाते हैं, और वही उसी तरह जैसे आप हमेशा से लिखते आ रहे हो, जो इसमें मैंने आपको थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ मैं, सो दैट आप आराम से समझ पाओ। और प्लस आपने जो भी इसमें मैंने लिखा है पार्ट 8 करके आपने अपनी कॉपीज़ में विद डेट नोट करना है।